Welcome to all. Today we discuss the Newton's law of gravitation. न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता है, हम दो मासेस लेते हैं m1 और m2. उन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस होता है दैट इज r. दोनों मासेस के सेंटर से बीच का डिस्टेंस होता है r. तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाइड होता है दैट इज F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and F is directly proportional to 1 by r square, distance between these two masses. Okay, to remove this proportionality we use a constant that is g. This g is called the gravitational constant and its value is 6.67 into 10 raised to power minus 11 Newton meter square per kilogram square. अब m1 पर m2 कितना मास लगा रहा है, फोर्स ऑन m1 ड्यू टू m2 दैट इज F12 एंड फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 दैट इज F21. तो इसे हम वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज F12 वेक्टर इज इक्वल्स टू g m1 m2 बाई r स्क्वायर डॉट r कैप. r कैप इज योर यूनिट वेक्टर और यूनिट वेक्टर को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, r vector upon r का magnitude, that is r vector by r. If we put this value here, then what we get, that is F12 vector that is equals to g m1 m2 by r square r vector by r, that is g m1 m2 by r cube r vector. These forces are equal and opposite. That means F12 is equals to minus of F21. So F21 is equals to this. That is F21 equals to minus of g m1 m2 by r cube r vector. So F12 vector is equals to minus of F21. तो ये जो आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है आपका g, ये इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है. आप किसी भी मीडियम में ले लीजिए, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है. ठीक है, यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, दो मासेस है लिए हैं आपने, दोनों एक दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स अप्लाई करते हैं. F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21. ये दोनों मासेस हैं, इन दोनों के बीच में ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है. लाइकवाइज कुलाम फोर्स, कुलाम्स में क्या होता है, दो चार्जेस लेते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है. यहाँ पे मासेस कंसिडर किए हैं तो इनके बीच में ऑलवेज क्या होता है, अट्रैक्शन होता है. और ये जो मासेस हमने कंसिडर किए हैं ये दैट इज़ वैलिड फॉर पॉइंट मास, ये पॉइंट मास के लिए वैलिड होते हैं. नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल पार्ट. Let's see this numerical. If m1 equals to 50 kg and m2 equals to 10 kg and distance between these two point masses is 50 centimeter, then find the initial acceleration of heavier mass. हमें m1 m2 की वैल्यू गिवन है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है, वो सेंटीमीटर में, इसे मीटर में चेंज करेंगे दैट इज़ 0.5 मीटर. ओके, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे फोर्स लगाएंगे. F12 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F21 एंड वी वांट टू फाइंड आउट इट्स इनिशियल एक्सेलरेशन. हमें इसका इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले तो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला इस पे अप्लाई करेंगे. वी पुट द वैल्यूज ऑफ m1 m2 g एंड r, देन वी गेट F इक्वल्स टू 1.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 न्यूटन. हमें इनिशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो m1 क्या है आपका 50, तो इनिशियल एक्सेलरेशन दैट इज a50 इक्वल्स टू f बाई m, बिकॉज वी नो फादर इक्वल्स टू मदर दैट इज f इक्वल्स टू ma. फ्रॉम हेयर वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a दैट इज a इक्वल्स टू f बाई m. सो द वैल्यू ऑफ f इज दिस 1.34 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 and m1 is what 50. After solving this we get the initial acceleration that is 2.68 into 10 raised to power minus 9 meter per second square. Now we come to the second numerical. This is m1 m2, these are the point masses and distance between these
the center of these point masses is D. Okay, and we want to find out the value of x. यहाँ पे कोई आपने एक अनदर मास कंसिडर किया है, यहाँ पे एफ एम की वैल्यू है 0, यहाँ पे फोर्स 0 लग रहा है m1 से x डिस्टेंस पे, एंड वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x. ओके, तो अगर ये टोटल डिस्टेंस d है, दिस वन इज x, तो ये क्या हो जाएगा आपका d माइनस एक्स. तो दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट है. सो दैट इज g m1 m by x square is equals to g m2 m by d minus x square. ओके, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, d माइनस एक्स है. g से g कैंसिल, m से m कैंसिल, और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व करेंगे. ओके, फिर इस वाले टर्म को इधर लाके ये किस फॉर्मेट में बन जाएगी, ये हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 इस फॉर्मेट में है. इसे हम सॉल्व कर लेंगे एंड वी हैव टू गेट द वैल्यू ऑफ एक्स, दैट इज एक्स इक्वल्स टू डी रूट m1 अपॉन रूट m1 प्लस m2. दैट्स ऑल. थैंक यू.